काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया। हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ इस ख्वाब पर। नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना, मुस्कुराए, फरमाया परेशान होने की बात नहीं, परेशान होने की बात हम इब्तिदा से जिक्र का आगाज कर रहे हैं, परेशान होने की बात नहीं। हुजूर फिर इस ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाइए जो मैंने देखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा। अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक लड़का पैदा होगा और वो लड़का तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। गोया वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, परवरिश तुमने करनी है, तुम्हारी गोद में आएगा। कुछ वक्त गुजरा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। ये वो अजीम शख्सियत है कि जिसके कान में अजान खुद रसूलुल्लाह ने दी। कहे बुलंद आवाज से, आज हमारे यहाँ बच्चा अगर पैदा हो, हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे के कान में वो शख्स अजान दे जिससे हम सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। हम बच्चा उठाएं अपने उस्ताद के पास ले जाएं, या हम अपने पीर और शेख के पास ले जाएं। अगर किसी का पीर किसी के बेटे के कान में अजान दे दे, मरते वक्त तक उसको याद रहता है। और बच्चा अगरचे जवान हो जाए, बाप अपने दोस्तों को कहता फिरता है ये वो खुश नसीब है कि मेरे पीर साहब ने इसके कान में अजान दी थी। और ये फख्र करने की बात भी है कि अगर कोई नेक कामिल व अकमल शख्स मुत्तकी परहेजगार किसी के कान में अजान दे दे, यकीनन ये फख्र की बात है। तो वो किस कदर अजीम शान इंसान होगा जिसके कान में अजान कायनात के सरदार ने दी है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, घुट्टी सबसे पहली जो खुराक बच्चे के मुंह में डाली जाती है, कोशिश ये की जाती है कि करीबी तरीन अजीज तरीन खातून के हाथों दिलवाई जाए, ना कोई शख्स दे। कुर्बान जाए इस अजीम शख्सियत पर। इनके शिकमे मुबारक में, दाहने मुबारक में जो सबसे पहली खुराक गई वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से। तीसरे नंबर पर नाम रखने की बारी आती है। हमारी कोशिश होती है बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए, बेहतर से बेहतर नाम रखा जाए। नाम के सिलसिले में भी यही बुनियादी बातें हमारे यहाँ पेश नजर होती हैं। वो मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स नाम रखे, और जिसको पैदा होने वाले बच्चे से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है खानदान में, वो कहता है मैंने नाम रखना है। घर वाले भी उसकी मोहब्बत के पेश नजर इनकार नहीं करते, ठीक है जनाब आप रख लें। ये कैसा अजीम शान बच्चा दुनिया में आया कि जिसका नाम खुद रसूलुल्लाह ने रखा है। आवाज कम हो गई क्या बात अभी सही? क्या ये को कम सादतमंदी है? अल्लाहु अकबर। जिसने बचपना गुजारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत का अंदाज देखिए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलने फिरने के काबिल हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी में एक तरफ सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। आज उन हजरात के लिए पैगाम है जो हलाल और हराम एक किए हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में सदका की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपने में हैं, चलते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा, उठे और मुंह में उंगली डालकर वो खजूर निकालकर बाहर फेंकी और इरशाद फरमाया इसको निकाल दे, तुझे नहीं पता कि हम सदका नहीं खाते। ये बचपना है और ये तरबियत होती है। हमारे यहाँ आज अगर पहले दिन बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल उठा के ले आए, वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है बेटे कल ये वापस करके आना जिसकी है। अगर आज पहले दिन बच्चे ने पेंसिल उठाई और माँ बाप ने उसकी बाज पुरस ना की और उस पर तवज्जो ना दी, तो याद रखिएगा कल वो बच्चा स्कूल से किसी का बैग उठा के लाएगा। अगर बैग घर में आने पर भी बाज पुरस ना हुई तो फिर अगले दिन वो बच्चा कोई और चीज इससे बड़ी उठा के लाएगा।
जहां हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत के दावे करते हैं, हमें तरबियत का अंदाज भी देखना होगा और उसको अमली तौर पर अपने घरों में भी अपनाना होगा। हुजूर निकाल दी, इरशाद फरमाया ये सदका है, तुम्हें नहीं मालूम कि हम सदका नहीं खाते, निकाल दी, बाहर फेंक दी। जनाब सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले, रास्ते में देखा कि हज़रत इमाम हुसैन खेल रहे हैं। जिस तरह के बाप जब अपने छोटे बच्चे को देखता है खेलते हुए, तवज्जो आप मेरी तरफ अगर होगी तो मसला समझ आएगा। बाहें अपनी खोल देता है बाप बेटे को देखकर, बाप बेटे को देखकर अपनी बाहें बाजू खोल देता है, बेटा भागता हुआ आएगा, सीने से लग जाएगा और बाप जनाब दोनों बाजू उसके साथ लगा लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को खेलते हुए देखा, अपने दोनों बाजू फैला दिए, अपने दोनों बाजू फैला दिए। अब बजाय इसके कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागते हुए आते और हुजूर के सीना मुबारक से चिमट जाते, इमाम हुसैन ने बचपने में हुजूर की तरफ देखकर दूसरी तरफ दौड़ लगा दी और ख्वाहिश ये कि हुजूर मेरे पीछे आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों के साथ इमाम हुसैन के पीछे पीछे चल पड़े। आज कभी ये अंदाज भी औलाद के साथ इख्तियार कर लीजिए, कभी अपनी औलाद को इस कदर मोहब्बत भी दीजिए, इस कदर अपनी औलाद से दूरी इख्तियार ना करें कि जब आप घर में दाखिल हों तो बच्चे सहम जाएं कि घर में बाप नहीं पता नहीं कौन आ गया है। ये अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। घर में अगर आप सरबराह बनकर रहना चाहते हैं और वाकई आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे हकीकी मानों में मोहब्बत करें, तो फिर ये अंदाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ अपनाया है उसको अपनाइए, और ये जरूरी है। वरना फिर एक वक्त आएगा बच्चे जब तक बच्चे हैं आपके डर से आपके जेर असर रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो कुछ बड़े होंगे आपकी तरबियत से निकल जाएंगे। आप फिर उनको लाख कहते रहे, वो आपके सामने बोलेंगे, वो बदतमीजी करेंगे, फिर आप परेशान होंगे कि ये क्या बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे उधर, इमाम हुसैन वहां से उस तरफ, हुजूर पीछे पीछे। अल्लाहु अकबर। आज हम ये समझते हैं कि शायद बच्चों को उठाना हमारा स्टेटस नहीं है। कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इज्जतदार है कोई? बोलिए, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और सारी कायनात को अगर इज्जतें मिली है तो हुजूर के सदके से मिली है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक दस्ते मुबारक थोड़ी के नीचे रखा इमाम हुसैन के, और एक पीछे गर्दन के ऊपर रखा, और चेहरा मुबारका को देखते हुए इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे मैं, बोलिए हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। मशहूर ज़माना हदीस आपने सुनी, इसी की एक और तशरीह हदीस बड़ी दिलचस्प है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, कुबा में इनका घर है। दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं, शाम जब होती है तो मस्जिद नबवी से अपने घर अपनी माँ की खिदमत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। वालिदा मोहतरमा बूढ़ी थी, खिदमत की मोहताज भी थी। एक मरतबा शाम के वक्त इनका दिल चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ जाए। मसला था माँ से इजाज़त लेने का। वालिदा मोहतरमा से इजाज़त ली, और इजाज़त लेने का अंदाज देखिए माशाअल्लाह। Ya Rasul Allah
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो जी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत तलब की और माँ को कहते हैं, अम्मा जान आप मुझे इजाजत दें, मैं हुजूर की बारगाह में जाना चाहता हूँ और जाकर करूंगा क्या, आपके लिए और अपने लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाऊंगा। आज मेरी माएँ और बहनें यकीनन सुन रही हैं, अगर औलाद की तरबियत इस अंदाज में की जाए तो यकीनन बहुत अच्छे असरात होंगे इसके। और हमारे सामने, क्योंकि हमारी ये फील्ड है, हमारा शोबा है, आए रोज कोई ना कोई साहिब आया होता है। सबसे ज्यादा जो परेशानी मुआशरे के अंदर पाई जा रही है वो परेशानी ये है कि वालिदैन को शिकायत है औलाद फर्माबरदार नहीं, सबसे ज्यादा ये शिकायत। अब अगर अंदाज हम देखें और हम फिर उन कमियों और कोताहियों की तरफ नजर करें कि असल खराबी कहां है, और फिर जिक्र हुसैन को सुने तो यकीनन इंशाअल्लाहुल अजीज को बेहतरी भी आएगी। और अगर हम महज रूटीन की बुनियाद पर आए, वाह वाह करें और बस बल्ले बल्ले हो जाए, फायदा नहीं है इसका। ये मेरे इस अंदाज में गुफ्तगू करने का मकसद भी आप हजरात से यही है कि आप जो हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आपके यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद है।